श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस का यह प्रथम कांड बालकांड है, जिसमें प्रभु श्री राम के प्राकट्य से लेकर विवाह तक की मंगलमयी कथा वर्णित है। इस कांड की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति, ज्ञान और काव्य की त्रिवेणी से की है। श्री रामचरितमानस मंगलाचरण से आरंभ होता है, जिसमें तुलसीदास जी भगवान, गुरु, गणेश जी, सरस्वती माता और श्री राम जी की वंदना करते हैं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरों पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, हरहु कलेस विकार। तुलसीदास जी ने मानस की रचना लोक कल्याण हेतु की। वे कहते हैं कि राम कथा कलयुग की वह गंगा है जिसमें डुबकी लगाकर मनुष्य भवसागर से तर सकता है। जब रावण जैसे राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे तो पृथ्वी माता व्याकुल होकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी के पास गईं। ब्रह्मा जी सभी को लेकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। भगवान ने वचन दिया, मैं अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्म लूंगा और राक्षसों का विनाश करूंगा। अयोध्या नगरी स्वर्ग के समान सुंदर थी। राजा दशरथ धर्मात्मा, ज्ञानी और प्रजावत्सल थे। उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। संतान न होने के कारण वे चिंतित रहते थे। ऋष्य श्रृंग मुनि के निर्देश पर दशरथ जी ने पुत्र का मेष्ठ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णता पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य खीर दी। दशरथ जी ने वह खीर अपनी 3 रानियों को दी। समय आने पर कौशल्या जी ने भगवान श्री राम को जन्म दिया। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया गया। नगरवासी आनंद में मग्न हो उठे। राम लल्ला की बाल लीलाएं आरंभ हुईं। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ कौशल्या मां की गोद में खेलते, सभी जनों को आनंदित करते। एक दिन आर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा। दशरथ जी ने अत्यंत हृदय भारी कर दोनों पुत्रों को सौंपा। वन में ताड़का नामक राक्षसी का वध श्री राम ने किया। यह उनका प्रथम शौर्यपूर्ण कार्य था। विश्वामित्र जी ने उन्हें दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी। गमन के मार्ग में गौतम अर्षि की पत्नी अहिल्या, जो श्रापवश पत्थर बनी थीं, श्री राम के चरण स्पर्श से मुक्त हुईं। अहिल्या ने प्रभु को प्रणाम किया और राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुर पहुंचे। वहां राजा जनक ने एक घोषणा की थी, जो शिवजी का धनुष तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा। अनेक राजा असफल हुए। श्री राम ने सहजता से वह विराट धनुष उठा लिया और उसे तोड़ दिया। सीता जी ने उन्हें वरमाला पहनाई। सारी सभा आनंदित हुई। जनक जी ने अत्यंत भव्यता से विवाह संपन्न कराया। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी विवाह हुआ। अयोध्या में प्रभु राम अपनी पत्नी सीता और भाइयों सहित लौटे। नगर में अपार हर्ष छा गया। बालकांड श्री राम के बाल्यकाल की अद्भुत लीलाओं से भरा है। यह कांड बताता है कि प्रभु ने मानव रूप में जन्म लेकर किस प्रकार धर्म की स्थापना के लिए प्रथम चरण रखे। जो जन श्रद्धा से बालकांड का श्रवण, पाठ या कीर्तन करता है, उसे सुख, शांति और भक्ति की प्राप्ति होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस की जय।